Hello students, today again we are going to start this chapter's next phase, and the last day we have studied about that how Shadao and Hannah had decided to take that American prisoner to their house, and they had laid him down into the room of Shadao's father. And on your screen, on the last lines you were watching, the last line, they laid the man on the deeply matted floor. यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। कुछ छोटी सी गलतियाँ जो मुझसे हुई मैं बता दूं आपसे कि मैं जल्दी जल्दी में आपको ये बोल गया यहाँ पर कि ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्ट। वहाँ जानवर नहीं, वहाँ एक मुर्गा यानी कि एक पक्षी होगा जिसकी बॉडी में केवल पंजों और पंखों का वजन रह गया हो। और एक छोटी सी चीज़ जो मुझे आपसे और डिस्कस करनी थी कि यहाँ पर जो आपके पेज पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको शायद ये बताते टाइम एक और छोटी सी गलती हो गई थी। यहाँ स्क्रीन में आप देख रहे हैं व्हाट इज़ ही, हैना विस्पर्ड, देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, शदाव सेड। शदाव ने यहाँ पर ये कहा था कि कुछ इसको देखकर इसमें ऐसा लगता है कि ये अमेरिकन है, और यहाँ पर मैंने समथिंग को नथिंग पढ़ दिया था। सो सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बता दिया है कि ये गलतियाँ हुई थी, इन्हें आप माइंड ना करें। एंड नाउ आई एम गोना कंटिन्यू दिस चैप्टर अगेन। सो लास्ट डे वी हैव स्टडीड दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। उन्होंने किस तरीके से उस अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर को उठाकर उस सदाव के फादर के रूम में लेटा दिया, और वहाँ उसको ज़मीन पर, क्योंकि आप भी जानते हैं जैपनीज़ लोग कभी भी बेड पर नहीं सोते, वो ज़मीन पर ही सोते हैं, ज़मीन पर ही बैठते हैं। सो ज़मीन पर ही जो बना हुआ बेड था उस पर मैटेड फ्लोर पर उसे लेटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज़ टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। इस कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि एक बूढ़े जापानीज़ इंसान को वो अच्छा लगता है, यानी कि शदाव के फादर को। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, जो कि अपने घर में कभी भी फॉरेन यानी कि वेस्टर्न तरीके की चेयर पे नहीं बैठे, और ना ही वो कभी वेस्टर्न बेड पर सोए। हैना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। और हैना अलमारी में से एक गई और वहाँ से उसने दरवाज़ा खोलकर एक रज़ाई सॉफ्ट वहाँ से निकाली। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी झिझकी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड लाइनिंग विथ प्योर वाइट सिल्क, क्योंकि जो रज़ाई थी वो उसमें फूल जो थे वो रेशम के थे और प्योर तरीके से वाइट सिल्क की वो रजाई थी। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। वो कहती है, टेंशन में बड़बड़ाती है, ये तो बहुत गंदा है। यस, ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड, शदाव एग्रीड। शदाव भी कहता है कि हाँ ये गंदा है, क्यों ना इसको कुछ और ट्रीटमेंट देने से पहले इसको धो दिया जाए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, क्यों ना तुम पानी गर्म ले और मैं इसको धो दूँ। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम। हैना साफ कहती है कि तुम्हारे लिए मैं इसे टच तो नहीं कर सकती। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, क्यों ना हम ऐसा करें कि नौकरों को बता दें कि ये यहाँ है। I'll tell Yumi now, मैं जाके यूमी को बता देता हूँ। She can leave the children for a few minutes and she can wash him। बाकी के नौकर पानी भर लाएंगे और यूमी इसको धो देगी। शदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, वो कुछ पल के लिए सोचता है। Let it be, he agreed। वो कहता है चलो ऐसा ही होने दो। You tell Yumi and I'll tell the others। चाहो तुम यूमी को बुला कर लाओ और मैं बाकी के नौकरों को। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stood and feel his pulse। लेकिन जो पीलापन उस अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर के चेहरे पर है उसको देख कर शदाव को फील होता है कि क्यों ना कि वो उसके हाथों से उसकी पल्स को चेक करे कि प्रॉब्लम क्या है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। पल्स बहुत धीमी चल रही है। ही पुट हिज हैंड्स अगेंस्ट द मेंस कोल्ड ब्रेस्ट। उसके बाद उसके सीने पर अपना हाथ रखता है। इज हर्ट टू वॉज येट अलाइव, उसके सीना भी जीवित है, यानी कि वो पंपिंग कर रहा है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, शदाव सेट कंसिडरिंग। शदाव ये भी कहता है कि अगर इसको तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाए। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल डाई, ही विल नॉट डाई एनीवे। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या इसको मरने दिया जाए या न मरने दिया जाए। है ना, क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव यू। है ना, चीख कर कहती है कि चलो किसी भी सूरत में इसे मत बचाओ। व्हाट इफ यू शुड अलाइव, अगर ये जिंदा हो गया तब हम क्या करेंगे। शदाव कहता है व्हाट इफ यू शुड डाई, और अगर ये मर गया तो क्या होगा। शदाव रिप्लाइड, ये स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। फिर वो उसको उसी तरीके से, ये गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, इस लाइन में बहुत ज़्यादा इमोशंस। किसी को देखना और उसको बार बार इस तरीके से देखना कि हमारे दिल में से दया आने लगे, तो सेम कंडीशन शदाव और हैना की भी थी। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। और शदाव ये भी कहता है कि इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शक्ति ज़रूर है, ना अब तक तो ये मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट ये 25। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये बिल्कुल यंग है, इसकी उम्र 25 साल भी नहीं हुई। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, हैना आस्क्ड।
शदाव से हैना पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब इसको ऑपरेशन से मारना चाहते हो? यस, सदाव सेड। सदाव कहता है, हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन के बाद मारना चाहता हूँ। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे। हैना इस बात को बड़े डाउटफुल तरीके से लेती है क्योंकि वो जानती है उसके हस्बैंड ने जिस भी इंसान को अपने हाथ से टच कर दिया वो मर तो सकता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट है ही। और जब शहना ने कोई जवाब नहीं दिया तो सदाव वहाँ से चला गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। और सदाव ये कहता है, इसके साथ हर हाल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इसे धोया जाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम। वो तुरंत कमरे से बाहर चला गया, उसके पीछे हैना। She did not wish to be left alone with the white man. वो किसी भी कंडीशन में उस गोरे इंसान के साथ उस रूम में नहीं अकेले रुकना चाहती। He was the first she had seen since he left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और आज जब से उसने अमेरिका छोड़ा, ये पहला अमेरिकन देखा और अब उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, क्या है। Here he was her enemy, a menace, living or dead. और वो ये भी जानती है कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ उसका दुश्मन है, एक समस्या है उसके लिए, चाहे वो मरा हो या फिर जिंदा। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। वो जाती है नर्सरी यानी कि जहाँ बच्चों के घर है, और वहाँ से यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हियर हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। लेकिन अब बच्चे अपनी माँ की आवाज़ सुन लेते हैं, इसलिए हैना को बच्चों के पास जाना पड़ता है और वो एक पल के लिए थोड़ा सा बच्चे के साथ खेलती है, क्योंकि बच्चा जो है वो 3 महीने का है, वो माँ की आवाज़ पहचान चुका है। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, "Yumi, come with me." और बच्चे के सॉफ्ट ब्लैक हेयर पर हाथ फिराते हुए धीरे से वो यूमी से कहती है कि यूमी तुम मेरे साथ आओ। I'll put the baby to bed, यूमी replied, he is ready। और यूमी ये भी कहती है कि मैं इस बेबी को बस बेड पे लिटा दूँ, ये रेडी है बस। She went with Yumi into the bed next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them। वो तुरंत यूमी के साथ नेक्स्ट बेडरूम की तरफ उसको ले जाने लगती है और इधर यूमी उसके बच्चे के चारों तरफ रज़ाई जो है वो तकिया वगैरह लगा देती है और रज़ाई को चारों तरफ कर देती है ताकि ये गिर ना जाए। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। और हैना तुरंत किचन की तरफ जाने लगती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। और इधर जब वो देखते हैं उस रूम के बाहर रसोई के सामने, तो वो दोनों के दोनों नौकर भयंकर तरीके से डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनके मास्टर ने जो उन्हें आदेश दिया है उसको सुनने के बाद वो बहुत डर गए। द ओल्ड गार्डनर वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट पुल्ड अ फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। और बूढ़ा गार्डनर जो कि घर का नौकर है, वो अपने सिर के बाल बड़े होते हैं तो उनको होठों से उड़ा रहा है घबराहट में। द मास्टर आउट नॉट टू हील द वॉन्ड ऑफ दिस वाइट मैन। हमारे मालिक को इस गोरे यानी कि इस अमेरिकन के घाव को नहीं भरना चाहिए था। ही सेड ब्लंटली टू हैना, डायरेक्ट हैना से कहता है, द वाइट मैन आउट टू डाई। इस इंसान को तो मर ही जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले से गोली लगी। देन द सी कॉट हिम एंड वॉन्डेड हिम विद हर रॉक्स। उसके बाद समंदर ने इसको डुबोने की कोशिश की, उसके बावजूद इसको अपने कटीले पत्थरों से मारने की कोशिश की। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। और अगर हमारे मालिक ने अगर उसके उन घावों को भरने की कोशिश की जो बंदूक ने दिए या समंदर ने दिए हैं, तो डेफिनेटली ये नेचुरल ताकतें कभी ना कभी हमारे मालिक से मतलब ज़रूर लेंगी। आई टेल हिम व्हाट इज से, हैना रिप्लाइड कोटियसली। और हैना बड़े सम्मान से नौकर से कहती है कि जो भी तुमने कहा है वो मैं सदाव को ज़रूर बताऊंगी। बट शी herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was। लेकिन वो भी डर गई, यहाँ की ये जानते हुए भी कि वो इतनी ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती जितना कि बूढ़ा करता है। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी। और वो ये भी कहती है, क्या ये कभी भी सही हो सकता है कि हम दुश्मन की मदद करें। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वाज। और वो यूमी से कहती है कि चलो तुम पानी गर्म लेकर आओ, और उस रूम की तरफ लाने के लिए बोलती है जहाँ वो गोरा आदमी होता है। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक टू द पार्टीशन। तुरंत वो आगे जाती है और पार्टीशन का दरवाज़ा खोलती है। शदाव वॉज नॉट येट देयर। शदाव वहाँ नहीं होता। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। और यूमी जो जाती है वो वुडन बकेट को रख देती है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। और यूमी जो है उस गोरे आदमी की तरफ जाती है। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस। और जैसे ही वो उस अमेरिकन को देखती है उसके होठ जो है वो एकदम स्टबर्ननेस, घबराहट में वो एकदम शांत खड़ी रहती है।
और डायरेक्ट कुछ देर सोचने के बाद वो कुछ कहती है। क्या कहती है? आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट, मैंने कभी किसी गोरे इंसान को नहीं धोया। शी सेड एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, मैं अब किसी भी इतने गंदे इंसान को नहीं धोऊंगी। अब आप खुद सोचिए, है ना, जो पहले इस बात के लिए फ्रस्ट्रेटेड है कि उसके डोर पर एक अमेरिकन प्रिजनर आया जो कि उसका दुश्मन है, फिर इस बात के लिए फ्रस्ट्रेटेड हुई कि इसको मरने दें या छोड़ दें, फिर उसी टेंशन में जैसे तैसे वो उसको घर लेकर आई, इतनी ज़्यादा घबराई हुई है टेंशन में, इधर गार्डनर ने वॉश आउट करने के लिए मना कर दिया, अब यूमी मना कर रही तो उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है ना। क्राइड एट हर सीवन, बुरी तरह चीखती है उसके ऊपर, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वो सब कुछ करोगी जो तुम्हारा मालिक तुम्हें आदेश दे। देयर वॉज सो फायर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट अनरिजनेबली अफ्रेड, और तभी अचानक वो इतना डांटने के बाद यूमी के चेहरे को देखती है, लेकिन यूमी इस तरीके से हैना को देखती है कि हैना खुद घबरा जाती है। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन, कहीं ऐसा ना हो कि नौकर ही जाकर इस बात की रिपोर्ट दे दे जो कि इस घर में हुआ भी नहीं। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, बड़े सम्मान से यूमी कहती है, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू द सेंस। हैना कहती है ये बात यूमी से कि देखो, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू द सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, तुम समझ जाओ कि हम सिर्फ इसलिए इसको यहाँ पर लेकर आए ताकि इसको सही करके ये सेंस में आ जाए और उसका उठाकर हम इसको वार प्रिजनर में दे दें, वार प्रिजनर बनाकर सेना को दे दें। इसका जवाब में यूमी कहती है, आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं एक गरीब इंसान हूँ और ये मेरा बिजनेस नहीं है कि आप इसके साथ क्या करते हैं मैं सोचूं, लेकिन मैं इसे नहीं दूँ। देन प्लीज़, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर वर्क, तो ठीक है फिर, हैना बड़े सम्मान से कहती है अपने काम पर लौट जाए। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और एकदम यूमी कमरा छोड़कर बाहर चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू से दैट नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर। हैना अकेली उसके साथ रह जाती है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, टू स्टे हेड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर, क्योंकि जिस तरीके से वो चीखी यूमी पर, उससे वो खुद ही टेंशन में आ जाती है। स्टूपिड यूमी, शी मर्डर्ड फायरली, बुरी तरह चीखती है, बड़बड़ाती है मन में, इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये तो सिर्फ एक इंसान ही है, एंड अ वॉन्डेड हेल्पलेस मैन, एक घायल और लाचार इंसान, और क्या है। रीड एंड फाइंड आउट, अब पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने। विल हैना हैव द वॉन्डेड मैन एंड वॉश्ड हिम हरसेल्फ, क्या हैना उसको धोएगी अपने आप? तो देखिए, in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs and kept the white man covered, और उसके बाद अपने सम्मान में ही वो खुद जाती है और उसके कपड़ों को खोलती है और उसको कवर कर देती है। When she had his breast bare, had she dipped the small clean towel and Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. बड़े ध्यान से उस, तो यूमी उसके कपड़ों को उतारने के बाद और गर्म पानी में कपड़ा डुबोकर उसके सीने को पोंछने लगती है और गर्म पानी से उसको बड़े साफ से करती है। द मैंस स्किन दो रफ विद एक्सपोजर वॉज ऑफ ए फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। बड़े ध्यान से उसके कपड़ों को, उसकी बॉडी को पोंछते हुए हैना सोचती है कि उसकी बॉडी को बहुत टॉर्चर किया गया है, बहुत तकलीफ झेली है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी का जो टेक्सचर है बहुत फाइन है। डेफिनेटली जब ये लड़का बहुत कम उम्र का रहा होगा तो ये ज़रूर बहुत सुंदर रहा होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on watching him until his upper body was quite clean. बड़े ध्यान से उसकी बॉडी को साफ करने के बाद वो वेट करने लगती है जब तक कि कोई आ नहीं जाता। बट शी डेयर नॉट टू टर्न हिम ओवर, लेकिन हैना की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसकी बॉडी को पलट दे। वेयर वॉज शदाव, एकदम बोलने लगती है शदाव कहाँ। नाउ हर एंगर वॉज हैविंग, अब उसका गुस्सा फिर बढ़ने लगता है। एंड शी वॉज एंजियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और गुस्से में आकर वो गलत टॉवल से अपने हाथ तक साफ कर लेती। देन एट लास्ट द मैन बी चिल्ड और शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, जब उसको पहुंचने के बाद उसके दिमाग में तभी तुरंत आता है कि क्यों ना इस इंसान को रजाई उड़ा दी जाए, कहीं ना ये ठंड से परेशान ना हो जाए। सो बच्चों, इसके बाद की स्टोरी नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। हैव अ हैप्पी डे।